गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 में चैप्टर नंबर 11 विशेषण पढ़ेंगे। आइए पहले जानते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर बालक, छोटा चूहा। सुंदर बालक जो है, बालक हो गया संज्ञा शब्द और सुंदर हो गया उसकी विशेषता, यानी कि सुंदर हो गया विशेषण। छोटा चूहा, चूहा हो गया संज्ञा शब्द और छोटा हो गया विशेषण, यानी कि चूहा की विशेषता। तो आइए देखते हैं यहाँ अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है। पहले इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं। चलिए। राष्ट्रपति भवन में विशाल मुगल गार्डन है। गार्डन यानी कि बगीचा। यहाँ पर रंग बिरंगे फूलों की अनेक किस्में हैं। किस्में मतलब प्रकार, तरह तरह के। हर वर्ष यह फरवरी मार्च तक आम दर्शकों के लिए खुलता है। यहाँ आकर्षक फव्वारे भी हैं। दर्शकों का मन इस सुंदर बाग को देखकर प्रसन्न हो उठता है। तो बेटा मैंने एक यहाँ छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा। इसमें आप लोग देख रहे हो जो ये गुलाबी रंग के शब्द लिखे हुए हैं, ये सारे क्या है? विशेषण शब्द है। आगे देखते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में विशाल, रंग बिरंगे, हर, आम, आकर्षक, सुंदर आदि रंगीन पद संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। ये विशेषण हैं। ये सारे शब्द क्या है बेटा? विशेषण शब्द हैं। ठीक है। अतः हम ये कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। मैं फिर एक बार बता रही हूँ। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आगे देखेंगे विशेष। अब हमें ये जानना है कि विशेष किसे कहते हैं। ठीक है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, विशेषण यानी विशेषता बतला रहा। तो इस अनुच्छेद में मैंने जो पढ़ा है, विशाल, अनेक, आम, सुंदर, मुगल गार्डन, किस्में, दर्शकों, बाग, रंग बिरंगे, हर, आकर्षक, फूलों, वर्ष और फव्वारे। ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि ये इस तरफ वाले जो शब्द है ये विशेषण शब्द है और ये बगल में जो विशेष दिया गया है वो संज्ञा शब्द है। तो मैं एक बार फिर से क्लियर कर रही हूँ। मुगल गार्डन जो है वो क्या है? विशेष है, यानी कि ये संज्ञा शब्द है। इस मुगल गार्डन की ये विशेषता बतलाई गई है कि ये मुगल गार्डन कैसा है? विशाल है। दूसरा देखिए, ये किस्में, ये संज्ञा शब्द है और ये किस्में कितने? तो अनेक, ये उसकी विशेषता यानी कि विशेषण है। दर्शकों, ये है संज्ञा शब्द और विशेषण यानी विशेषता क्या है? आम। अब आइए नीचे देखिए, बाग, ये संज्ञा शब्द है और बाग की विशेषता क्या है कि वह कैसा है? सुंदर। आगे देखते हैं। ये है विशेषण शब्द और ये विशेषण शब्द किसकी विशेषता बता रही है? तो यहाँ विशेष यानी संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। रंग बिरंगे, रंग बिरंगे क्या है बेटा? फूलों। तो फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं। तो फूल हो गया आपका संज्ञा और इस संज्ञा की विशेषता ये बताई जा रही है कि फूल कैसे हैं? रंग बिरंगे। वर्ष,
वर्ष यानी कि हर, वर्ष यानी कि साल को बोला गया, तो हर साल होता है, इसलिए ये वर्ष हो गया संज्ञा शब्द और इसकी विशेषता हो गई हर। आगे देखिए फव्वारे। फव्वारे कैसे हैं? आकर्षित मतलब सुंदर। तो ये फव्वारा शब्द जो है ये संज्ञा है और इसकी विशेषता क्या हो गई कि ये आकर्षक है, यानी कि बहुत ही सुंदर है, आकर्षित करने वाला है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वो होता है विशेष, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में उसकी विशेषता बतलाई जाती है तो वो क्या हो जाता है? विशेषण, और जिसके बारे में बोला जाता है तो वो संज्ञा शब्द होता है विशेष। आगे देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा संकेतवाचक, या उसे हम लोग सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो मैं एक बार फिर बता दूं कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, भला, मधुर, सफ़ेद, नीला, पीला, कड़वा, बुरा, छोटा। ठीक है, ये हो गया विशेषण। अब बताऊंगी कि विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है उसे विशेष कहते हैं। अब आगे बताएंगे विशेषण के कितने भेद होते हैं, जो मैंने अभी अभी बताया है। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण और नंबर 4 संकेतवाचक विशेषण। इसे सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। आइए विशेषण के पहले भेद के बारे में जानते हैं, गुणवाचक विशेषण। आप यहाँ चित्र देख रहे हो बेटा, एक बच्ची सेब खा रही है और यहाँ एक व्यक्ति, लंबा सा आदमी भाग रहा है। सेब मीठा है, तो यहाँ सेब हो गया संज्ञा शब्द और सेब की विशेषता यानी कि गुण हो गया मीठा। सेब कैसा है? मीठा है। लंबा आदमी भाग रहा है, आदमी हो गया संज्ञा शब्द और लंबा हो गया उसकी विशेषता। तो लंबा आदमी भाग रहा है। आइए नीचे देखते हैं। इन वाक्यों में मीठा शब्द आम के गुण का तथा लंबा शब्द आदमी के आकार का बोध करा रहे हैं तथा ये शब्द गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पे हमें ये सेब की और आदमी के गुण का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या है? कौन सा विशेषण है बेटा? गुणवाचक विशेषण है। अतः गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं अब हम ये जानते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब देखिए गुण में क्या क्या आता है। गुण अच्छा, भला, मधुर। दोष कड़वा, बुरा, झूठा आदि। दशा पतला, मोटा, गरीब आदि। रंग सफ़ेद, नीला,
पीला आदि। आकार, आकार यानी कि से, नीचा, गोल, लंबा आदि। अवस्था, स्वस्थ, युवा, बीमार आदि। अच्छा, अब वाक्यों द्वारा अन्य उदाहरण देखेंगे। नंबर 1, मेरे घर के बाहर विशाल वृक्ष है। मेरे घर के बाहर विशाल वृक्ष है, यानी कि घर के बाहर क्या है, वृक्ष है। तो यहाँ घर और वृक्ष ये संज्ञा शब्द है। तो घर के बाहर जो वृक्ष है यानी कि पेड़ है वो कैसा है, विशाल है, बड़ा है। तो ये वृक्ष की विशेषता बताया गया है कि वृक्ष कैसा है, विशाल है। तो ये विशाल शब्द जो है ये विशेषण है। तो ये वृक्ष की क्या बताया गया है, वृक्ष का गुण बताया गया है कि वृक्ष कैसा है, वो विशाल है, बड़ा है। नंबर 2 में आइए, नमकीन बिस्कुट खाकर मज़ा आ गया। नमकीन बिस्कुट खाकर मज़ा आ गया। बिस्कुट वर्ड जो है वो क्या है, शब्द जो है वो क्या है, वो संज्ञा है। और इस बिस्कुट की विशेषता क्या है कि वो कैसा है, स्वाद उसका कैसा है कि वो नमकीन है। तो यहाँ देखिए बोला गया है कि नमकीन बिस्कुट खाकर मज़ा आ गया, यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट लगा ये नमकीन बिस्कुट। तो बिस्कुट जो है वो संज्ञा शब्द है और नमकीन जो है वो बिस्कुट की विशेषता बतला रही है, यानी कि ये विशेषण शब्द है। नंबर 3 में आइए, ऊंची इमारतें दुबई की शान है। तो ये दुबई और इमारतें संज्ञा शब्द है और इनकी विशेषता क्या हुई, ऊंची। तो इमारतें कैसी है, ऊंची है। तो ये इमारतें ऊंची है, ये इमारत की विशेषता बतलाई गई है। नंबर 4 में देखिए, रमन की नीली कमीज बहुत सुंदर है। रमन की नीली कमीज बहुत सुंदर है। रमन एक बच्चे का नाम है, यह हो गया संज्ञा शब्द और कमीज भी संज्ञा शब्द है। और नीली शब्द जो है ये विशेषण है, यानी कि ये कमीज की विशेषता बता रहा है, रंग बता रहा है। विशेषता में क्या बताया जा रहा है, रंग बताया जा रहा है। तो कमीज का रंग कैसा है, नीली। अभी मैंने ऊपर बताया था ना, गुणवाचक विशेषण में रंग की जो भी रंग हो वो गुणवाचक विशेषण होता है। तो ये नीली शब्द जो है वो क्या है, गुणवाचक विशेषण है। आगे देखते हैं नंबर 5, पत्ते का रंग हरा है। पत्ते का रंग हरा है। तो ये पत्ते हो गया संज्ञा शब्द और ये पत्ते का रंग जो हरा है ये क्या है, विशेषण शब्द है, गुणवाचक विशेषण। पत्ते का रंग कैसा है, हरा। अब आइए नंबर 6 में, कमज़ोर घोड़ा चल नहीं पाया। कमज़ोर घोड़ा चल नहीं पाया। घोड़ा शब्द संज्ञा है और कमज़ोर इस घोड़े की भी विशेषता है, यानी कि घोड़े की अवस्था के बारे में बताया गया है कि वो कमज़ोर है। तो घोड़ा शब्द संज्ञा है और उसकी विशेषता क्या है कि वो कैसा है, घोड़ा कमज़ोर है। उसकी अवस्था को यहाँ दर्शाया गया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। मैं फिर एक बार बता दूँ, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण। विशेषण के सबसे पहले भेद के बारे में अभी मैंने आपको गुणवाचक विशेषण के बारे में बताया। आज इतना ही, अगले क्लास में फिर बाकी भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।